मौर्य वंश के पहले भारत के विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। तो साथियों, हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली जनपद था। इसने अगल बगल के छोटे छोटे राजाओं को हरा करके पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी, यानी कि राजनीतिक स्थिरता ला दी। उसके बाद क्या हुआ कि भारत के जो पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है, वहाँ छोटे छोटे राजाओं का शासन था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जो कमज़ोर शासक है, जिस कारण विदेशी आक्रमण भारत पर हावी हुए। अब दो मेन आक्रमण होते हैं, एक ईरानी आक्रमण, एक यूनानी आक्रमण। तो ये ईरानी आक्रमण में हकमनी वंश के शासक ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। ईरानी वंश में भारत में प्रथम विदेशी जो आक्रमण हुआ हकमनी वंश के शासक ने किया। किसने किया? हकमनी वंश के शासक ने द्वारा किया गया। अब हकमनी वंश का जो शासक था वो साइरस द्वितीय था। कौन था? साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया भारत पर। साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया, लेकिन ये क्या हुआ, भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन ये असफल रहा। साइरस द्वितीय क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद उसी वंश का अगला शासक जो बना डेरियस प्रथम, जिसे हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। डेरियस प्रथम, दारा प्रथम को पहली सफलता मिली ईरानी आक्रमण जो भारत में हुए। उसके बाद डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईस्वी में गांधार और कंबोज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। गांधार और कंबोज को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद हुआ क्या, भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद जो डेरियस प्रथम, दारा प्रथम था, इसने इसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। कब? जीतने के बाद 20वां प्रांत बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना मिलता था। ये 360 टैलेंट सोना मिलता था। उसके बाद जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों का 1/3 था। फारस के सभी प्रांतों से जो मिलता था सोना, उसका 1/3 कहाँ से था? यहाँ ये जो क्षेत्र था ईरान का 20वां प्रांत बना लिया। कौन? डेरियस प्रथम ने, गांधार और कंबोज को। उसके बाद अब देखेंगे हम, इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस तृतीय था, जिसको सिकंदर ने हरा करके ईरानियों का खात्मा कर दिया भारत से, यानी ईरानियों को समाप्त करके। अब यूनानी लेखक कौन थे? यूनानी जो आए यूनान से, कौन था? सिकंदर। अब सिकंदर ने इस शासक को, डेरियस तृतीय को हरा करके, पराजित करके हकमनी वंश के शासन को भारत से समाप्त कर दिया। उसके बाद अब यूनानी आक्रमण देखेंगे। यूनान का राजा था फिलिप। यूनान का राजा कौन था? फिलिप था। यूनान का राजा फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था। तो जो इनके पिता थे फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर नाम था। उसके बाद इसका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ। यह मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और इनकी जो सिकंदर की प्रिय रानी थी रुखसाना। उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर शासक बना। कितनी उम्र में? 20 वर्ष की आयु में। उसके बाद सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। सिकंदर की प्रिय रानी थी रुखसाना। सिकंदर की प्रिय रानी क्या थी? रुखसाना थी। सिकंदर के जो घोड़े का नाम था बुसेफेलस था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुसेफेलस नाम था सिकंदर के घोड़े का। अब सिकंदर ने जब भारत पर
पश्चिम उत्तर मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय तक्षशिला के जो राजा थे राजा आम्बिक, तक्षशिला के राजा आम्बिक ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर जब पंजाब के राजा पोरस के पास गया युद्ध के लिए, तो राजा पोरस ने इनका कड़ा विरोध किया और जीते हुए साम्राज्य को सिकंदर ने पोरस को वापस कर दिया। पोरस की बहादुरी को देखते हुए कहा कि ये साम्राज्य आपका हम वापस करते हैं, क्योंकि कोई विरोध करने वाला था। उस आक्रमण को हम जानते हैं हाइडेस्पीज वितस्ता या झेलम नदी के तट पर लड़ा गया 326 ईसा पूर्व। भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा, सारी चीज़ों को जाना। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। अब भारत पर तो सिकंदर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन वहाँ के जो चाणक्य थे, इनकी सेना में ये अफवाह फैला दिए कि व्यास नदी ऐसी नदी है कि इसमें जो भी जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सिकंदर अपनी सेना को बहुत मोटिवेट किया, लेकिन इनकी सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी। उसी समय नंद वंश का शासक चल रहा था। घनानंद थे, कहाँ पे? घनानंद थे, शासक थे नंद वंश के, जो कि चाणक्य को अपमानित करके बाहर भेजे थे। और फिर चाणक्य ने अपना शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके उसके बाद मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करा दी। तो ये थे भारत के जो विदेशी आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। यूनानी में सिकंदर था, सिकंदर जो कि मैसेडोनिया का शासक था। तो साथियों, लगातार मेहनत करना है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। व्यक्ति को जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना कठिनाई और संघर्ष झेले आप